हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से करियर मेंटर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखेंगे। वहाँ पे हमने नाउन को कवर किया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, कैसे हम नाउन को पहचानते हैं, नाउन क्या होते हैं, वो सारा चीज़ हमने आपको बता रखा है, तो आप ज़रूर देख लेंगे। आज का जो हमारा यहाँ पे सेशन होने वाला है वो काइंड्स ऑफ नाउन का होने वाला है। तो नाउन कितने तरह के होते हैं यहाँ पे हर एक टाइप से मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ नाउन। तो हमारे नाउन 5 टाइप्स के होते हैं। अगर हम नाउन को कास्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करें, अकॉर्डिंग टू कास्ट, जाति के आधार पर नाउन को हम 5 भाग में बांट देते हैं। 5 टाइप्स के हमारे होते हैं। लेकिन जब नाउन को आप काउंटिंग के अनुसार बांटते हैं, अकॉर्डिंग टू काउंटिंग देखा जाए तो नाउन 2 टाइप्स के होते हैं। वहाँ पे आप काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल के नाम से पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग उस चीज़ को बात करेंगे, है ना। आज अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो हमारा है अकॉर्डिंग टू कास्ट, जाति के आधार पर अगर देखा जाए तो नाउन हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन जिसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हमारा है कलेक्टिव नाउन जिसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और चौथा हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। और अगला है हमारा 5 में एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए हम लोग एक एक टाइप्स को यहाँ पे काइंड को, है ना, अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ध्यान दिया जाए, समझा जाए। पहला हमारा है प्रॉपर नाउन। जैसा कि आपने कहा कि क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक कहने का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात करता है, ठीक है। प्रॉपर का मतलब खास होता है, खास को हम स्पेशल कहते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक नाउन के बारे में बताएगा, पर्टिकुलर नाम के बारे में बताएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, ये आपका स्पेशल नेम ऑफ पर्सन होता है। तो क्या बोल सकते हैं, क्या होगा भाई, ये आप बोल सकते हैं स्पेशल नेम। क्या, स्पेशल नेम ऑफ किसका भैया, तो आप बोलोगे सर किसी पर्सन का स्पेशल नाम हो सकता है, खास नाम हो सकता है, किसी प्लेस का खास नाम हो सकता है, किसी एनिमल का खास नाम हो सकता है, और किसी थिंग का भी खास नाम हो सकता है। तो किसी भी चीज़ के खास नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक पर्टिकुलर नेम को यहाँ पे बताता है। अब कहोगे सर कैसे, तो ज़रा ध्यान दिया जाए और समझा जाए मेरे भैया। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपसे कहा, अगर मान लो कि कोई एग्जाम्पल ले लिया, हमने कहा आपसे राहुल। राहुल एक लड़का का खास नाम है, हमारा यहाँ पे प्रॉपर कहलाएगा। भैया हमने कह दिया जैसे बिहार, बोलो बिहार क्या है, एक स्टेट का खास नाम है, एक कहलाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। अगर मैं आपसे कह दूं, जैसे आपने एक नाम ले लिया BMW, भाई ये गाड़ी है, गाड़ी का खास नाम है BMW। नहीं, अगर मान लो कि हमने आपसे कह दिया जैसे मोबाइल का नाम है सैमसंग, अब बोलो ये सैमसंग क्या हो गया भाई, एक मोबाइल का खास नाम है। तो हम इसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो प्रॉपर क्या होता है, किसी भी चीज़ के खास नाम को प्रॉपर कहते हैं। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ सीख लिया। अब एक बात और यहाँ पे ये समझ लेना है कि जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं, बंधु हमेशा सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कभी भी इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अब कभी भी राहुल का प्लूरल नहीं बना सकते, राहुल। समझ में आ रहा बात, ये हमेशा सिंगुलर हैं, इनके साथ आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। आप कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आई लिव इन अ बिहार। पहला बात यहां समझिए, आई लिव इन अ बिहार गलत है, क्योंकि बिहार हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है, और इसके पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हो। आर्टिकल कौन कौन होते हैं, तो ये बात हमने आपको बताई थी।
कि ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं, तो कभी भी बिहार के पहले आपको आर्टिकल नहीं लगाना। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं गंगा का, जैसे आपने नाम सुना होगा गंगा, अब याद रखना भैया, ये गंगा हमारा प्रॉपर नाउन है। गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पे तो आप सर द लगाते हैं, आप पढ़े होंगे कि द गंगा बोला जाता है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये लैंग्वेज है और यहाँ पे एक्सेप्शन होंगे, आप आवाज भी देखने को मिलता है कि नहीं। तो गंगा कुछ ऐसे हमारे रिवर्स का, ऐसे नहीं बोलेंगे, जितने भी रिवर्स का नाम होता है, जितने भी नदी हैं हमारे, सब के पहले आर्टिकल सिर्फ द लगता है, ए एन कभी नहीं लग सकता। सिर्फ क्या लगता है? द लगता है डिफिनेट बनाने के लिए। तो नदी के नाम के पहले आप द लगा सकते हैं, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, है ना, द ब्रह्मपुत्रा, द कावेरी, द गोदावरी। जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं सब प्रॉपर नाउन है। अब द रेड फोर्ट बोलते हो, द ताजमहल बोलते हो, द जामा मस्जिद बोलते हो, द कुतुब मीनार बोलते हो, द गोलघर बोलते हैं, ये सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या बिल्डिंग्स हैं, इनके पहले भी द लगता है, ये आर्टिकल द में पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ आपको बुक्स नेम होते हैं या इपिक्स कह दें, महाकाव्य कह दें, उनके पहले भी द लगता है। जैसे हम बोलते हैं कि द रामायण, द महाभारत, द गीता, द बाइबल, द कुरान, ये सारे के सारे आपके पुस्तक के नाम है और इनके पहले द लगता है। तो जो अभी हमने आपको एक्सेप्शन अपवाद में बताए हैं, इनको याद रखना है। बाकी इसके अलावे जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं उनके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ये बात याद रखना है। ठीक है, अब कब करते हैं, क्यों करते हैं, इसका जवाब आपको मिलेगा आर्टिकल में। ठीक है, तब तक बने रहिए मंटू सर के साथ। चलिए कैरियर मेंटर पर, है कि नहीं, आइए। तो ये हमारा समझ में बात आया। अगला बात याद रखिएगा, हमने पहला क्या कहा कि हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके पहले सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर भव लगाया जाता है, इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। याद रखना, इनका फर्स्ट लेटर जो होता है ना, वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। हाँ जी, सही आपने सुना, इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं भाई कि रवि कॉल्ड, अगर मान लो हमने कह दिया भाई राम, अब बताओ ये सही है कि गलत है। तो रवि कॉल्ड राम में रवि का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, सही है, लेकिन राम हमारा नाम है और फर्स्ट लेटर आपने क्या कर दिया भाई, स्मॉल। तो ये वाला कहना गलत होगा, हमें आर को क्या करना होगा भाई, कैपिटल, है ना। तो ये चारों पॉइंट आप याद रखेंगे, ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर भव लेते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करना है, इनका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए। कभी कभी प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल द लगाया जाता है, कभी कभी आपको नाम के साथ भी द लगा दिया जाता है, हम राहुल के साथ भी लगा सकते हैं ना। ये सब खास जो केसेस होते हैं, ये सब अभी हम नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, आपको आर्टिकल में बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरह से आपको समझ में आएगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, अगर मैं आपसे कह दूं कि राहुल इज द तेंदुलकर ऑफ माई टीम। अब राहुल इज द तेंदुलकर ऑफ माई टीम बोले, तेंदुलकर हमारा मतलब सचिन तेंदुलकर से जिसे है, तो आप तेंदुलकर को प्रॉपर ही मानते हैं, प्रॉपर नाम ही है, लेकिन वहाँ पे द तेंदुलकर हमने कहा। तो खास केसेस है, कब करना है कब नहीं करना है, ये सब बात हम आगे करेंगे। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन नाउन कहते हैं, कॉमन से ही आपको पता चल रहा है सर कोई भी। कॉमन का मतलब क्या होता है, कोई भी को हम बोलेंगे जनरल, क्या कहेंगे, जनरल। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं भाई, तो आप इसको कहोगे सर ये होता है हमारा जनरल नेम ऑफ पर्सन। क्या होता है भाई, ये जनरल नेम ऑफ पर्सन होता है, प्लेस बोलते हैं, एनिमल होंगे और क्या होगा, थिंग होगा। तो किसी भी चीज के जनरल नेम को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जनरल नेम है, जनरल का मतलब हमने बताया कोई भी होता है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं बॉय, बोलो बॉय क्या है, कहो सर कॉमन नाउन है। बॉय तो कोई भी हो सकता है, लड़का तो कोई भी हो सकता है ना। अगर कोई आपसे कहे कि कोई आपको लड़का बुला रहा है, पता चलेगा कौन सा लड़का भाई, रोहन भी लड़का है, सोहन भी लड़का है, मोहन भी लड़का है ना। जैसे हमने कह दिया बुक
भाई बताओ बुक क्या है, तो आपका जवाब आएगा सर ये तो कॉमन नाउन है, बुक तो कोई भी हो सकता है। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है क्या, है ना। अगर मान लीजिए भाई कि हमने कहा कि हमने नदी देखी है, बोलो कौन सी नदी, ये तो कॉमन बात हुआ ना, नदी तो कोई भी हो सकता है ना। अगर मान लो भाई हमने कहा डॉग, बोलो कौन सा डॉग, कुत्ता तो कोई भी हो सकता है। समझ में बात आ रहा है क्या। अगर मान लीजिए कि हमने आपसे बोल दिया फैन, बोलो फैन क्या है, कॉमन है, फैन तो कोई भी हो सकता है ना। तूफान का भी फैन होता है, खितान का भी फैन होता है, उषा का भी फैन होता है, नहीं तो फैन तो कोई भी हो सकता है। तो सिंपल समझिएगा, आप अपने आसपास देख सकते हैं, आप जहां पे भी बैठे हुए हो आप अपने आसपास देखो, नजर दौड़ाओ, जो भी चीजें आपको नजर आ रही है ना भाई, वो ज्यादा से ज्यादा वो कॉमन ही आपको नजर आ रहा होगा, है ना। जैसे अगर क्लास में बैठे हुए हैं, टेबल, बेंच, चेयर, फैन, बल्ब, मोबाइल, बैग, कॉपी, बोर्ड, सब के सब क्या है, कॉमन नाउन है। एक और अच्छी बात हम बता देना चाहते हैं कि कॉमन नाउन ही एक ऐसा नाउन है पूरे इंग्लिश में जिसका हम प्लूरल बनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा कि कॉमन नाउन ही एक ऐसा नाउन है इंग्लिश में जिसका प्लूरल बनाया जाता है। जिसका भी आप प्लूरल बना रहे हो समझ जाना भैया वो कॉमन है। जैसे पेन, पेन का प्लूरल क्या होगा, पेन्स, कॉमन नाउन है, पेन तो कोई भी हो सकता है। नहीं, जितने भी बच्चे होते देखिएगा सबके पास अलग अलग पेन होता है। मोबाइल क्या है, कॉमन है, मोबाइल का ही प्लूरल मोबाइल्स होता है। चेयर्स होता है, फैंस होते हैं, बुक्स बोलते हैं, डॉग्स बोलते हैं, कार्स बोलते हैं, ये सब के सब क्या है, कॉमन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो, तो कॉमन का मतलब हमने सिंपल क्या कहा, कोई भी। कॉमन मीन्स कोई भी, याद रखिएगा। इसमें हम एक पॉइंट आपको बता देना चाहेंगे कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में पॉसिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि सर आप बॉय भी लिख सकते हैं और आगे बंधु आप बॉयज भी लिख सकते हैं। ये हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, तो जब सिंगुलर रहेगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, जैसे हम इज बोले बॉय इज होता है। लेकिन जब ये प्लूरल रहेगा तो इसके साथ वर्ब आर लगेगा। तो आपको याद ये रखना है कि हम नाउन के अनुसार वर्ब डिसाइड करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब लिखोगे, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब लिखोगे। ये भी बात समझ में आ गया। इसके पहले एक और पॉइंट याद रखिएगा, आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। मतलब कॉमन के पहले ही सिर्फ हम आर्टिकल का यूज करते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं जैसे कि आई हैव अ पेन, अब बताओगे पेन हमारा कैसा नाउन है भाई, कॉमन नाउन है। हमने इसके पहले क्या लगाया जी, अ लगाया, अ हमारा आर्टिकल है। तो कॉमन के पहले ही सिर्फ आर्टिकल लगते हैं, है ना। लेकिन द एक ऐसा आर्टिकल है जो किसी के पहले भी लग सकता है ना। वो हम लोग बात करेंगे जब आर्टिकल पढ़ेंगे। अभी याद रखिए, है ना, कि आर्टिकल का यूज सिर्फ और सिर्फ कॉमन के साथ किया जाता है। चलो जी, बेहतर ढंग से समझ में आया होगा कॉमन नाउन। अगला बात करते हैं बंधु, कलेक्टिव नाउन। एक कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, इसे हमने समूहवाचक कहा था। क्या कहा था, समूहवाचक। ये भैया आपको दिखाने का काम करेगा, किसको, समूह से ही पता चल रहा है सर, एक कलेक्शन को बताएगा। किसको बताएगा, कलेक्शन को दिखाएगा या दिखाएगा भाई ग्रुप को, कलेक्शन को या ग्रुप को दिखाता है। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि एक कलेक्शन और ग्रुप कैसे बताएगा। जैसे अगर मान लो अगर मैं आपसे कह दूं भाई मेरे टीम, अब ये टीम क्या है जरा बताइएगा, तो आपको टीम पता चलेगा सर ये टीम तो हमारा कलेक्टिव नाउन है। क्या एक प्लेयर कभी टीम बना सकता है, आपका जवाब आएगा सर बिल्कुल नहीं। एक टीम बनाने के लिए उसमें क्या होने चाहिए, बहुत सारे प्लेयर्स होने चाहिए ना। अगर क्रिकेट टीम ही की बात करेंगे तो उसमें 11 प्लेयर जब होते हैं ना तो एक टीम बनता है। तो ये जो टीम बन रहा है बहुत सारे प्लेयर्स को मिलाकर एक कलेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है जी। अगर मान लो कि आपने कहा भाई क्राउड, क्राउड क्या है, तो आपका जवाब आएगा सर ये तो कलेक्टिव नाउन है। भीड़ एक से नहीं बनता, भीड़ तो आप तब कहोगे जब बहुत सारे लोग क्या होंगे, इकट्ठे होंगे, एक जगह पे आएंगे। नहीं, चलिए बहुत बढ़िया, आपने कह दिया जैसे एक वर्ड आता है बंच। बंच का मतलब क्या होता है, गुच्छा। चाबी के गुच्छा को हम बोलते हैं बंच। तो याद रखना है ये हमारा क्या होगा, कलेक्टिव होगा। आपने एक नाम सुना होगा जैसे भैया बेबी। बेबी क्या होता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स होता है, लड़कियों के झुंड को हम बेबी के नाम से जानते हैं। पॉइंट क्लियर है। ये सब के सब हमारा कलेक्टिव नाउन थे, ठीक है, समूह को बताता है। ऐसे कलेक्टिव नाउन का एक लिस्ट हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। चलिए जी,
ये सिंगुलर कब होते हैं, कब प्लूरल होते हैं, ये भी बात कर ले इनका। जब हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करेंगे तो जब आपको हम सिंटेक्स पढ़ाएंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहाँ पे आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो वहाँ के लिए ही इसे हम रहने देते हैं, कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मटेरियल नाउन को हिंदी में कहे थे द्रव्यवाचक। अब कोई पूछे कि ये मटेरियल नाउन क्या होता है, तो याद रखना ये हमारा जो होता है, जैसे बच्चों का एक जवाब आते रहता है कि सर जिसे मापा जाए, तौला जाए और गिना ना जाए वो मटेरियल है, तो हम बोलेंगे कि जरा रुकना, है ना। जिसे मापा जाए, तौला जाए, गिना ना जाए वो मटेरियल है। तो भाई मेरे कभी आम खाए हो क्या? तो आम खाए हो तो आम को कैसे लेते हो, नाप कर, तौल कर कि गिन कर? तो आपका जवाब आएगा सर तौल कर। तो भाई आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आम तो हमारा मटेरियल नहीं होना चाहिए, सॉरी आम तो मटेरियल होना चाहिए था क्योंकि हम तौल ले रहे हैं ना। लेकिन आम तो हमारा कॉमन है, मैंगो तो कोई भी हो सकता है ना। अब तो गड़बड़ हुआ। तो याद रखिएगा कि हम मापने तौलने वाला बात अब नहीं करेंगे, ठीक है। ईंट की बात करोगे, ईंट नाप कर लेते हो, तौल कर गिन कर, तो आपका जवाब आएगा सर गिन कर लेते हैं। तो भाई आपके डेफिनेशन के अनुसार ईंट तो होना चाहिए था हमारा गिन कर लेते हैं तो कॉमन, लेकिन ईंट हमारा मटेरियल की तरह काम करता है, मटेरियल नाउन है ना। तो याद रखना कि अब यहाँ पे नापने तोलने वाला डेफिनेशन से बचना है। अब क्या करना है कि जब यहाँ पे एक बात बताते हैं कि जब किसी चीज़ से मिलकर कोई चीज़ बनता है, जब किसी चीज़ से मिलकर कोई चीज़ बनता है, जिससे मिलकर बना है ना भाई, वो आपका क्या होगा, मटेरियल होगा। जो बनकर तैयार होगा ना वो कॉमन तैयार होगा, बोलो हाँ ना। जिससे मिलकर बना है वो मटेरियल है, जो बनकर तैयार होगा वो कॉमन तैयार होगा। समझ में आ रहा है? तो जिससे कोई भी चीज़ बनता है उसको कहा जाता है भाई, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं हम नेम ऑफ सब्सटेंस। ये क्या हो गया हमारा, सब्सटेंस है। कोई भी चीज़ पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, इसी को हमने कह दिया मैटर, ठीक है जी। तो अब कौन कौन से आएंगे इसमें, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लो जरा। अगर मान लो भैया हमने कह दिया गोल्ड, गोल्ड क्या है, हमारा मटेरियल है। गोल्ड से क्या बनता है भाई, रिंग बनता है। रिंग किससे बना जी, गोल्ड से। गोल्ड क्या हो गया, मटेरियल। रिंग क्या हो गया जी, कॉमन। और किससे बनता है, आप कहोगे सर डायमंड का भी रिंग होता है, सिल्वर का भी रिंग होता है ना। तो ये गोल्ड, सिल्वर, डायमंड सब के सब मटेरियल है, और रिंग जो बन रहा है ना ये क्या बना, कॉमन। रिंग तो कोई भी हो सकता है। नहीं, आप कह सकते हैं सर वुड। अब कहो सर वुड से क्या बनता है भाई, लकड़ी है ना, लकड़ी से टेबल, बेंच, चेयर सब बनता है ना। तो लकड़ी क्या हो गया भाई, कहोगे मटेरियल सर। ये टेबल चेयर क्या बन गया, एक कॉमन बन गया, है ना। समझ में आ रहा है? लोहा क्या है भाई, मटेरियल है। लोहा से भी तो बनता है बेंच, टेबल, चेयर, नहीं। चलिए याद रखिएगा। आपने कह दिया भाई जैसे पेपर, पेपर क्या है बंधु, आप कहोगे सर ये भी मटेरियल है। अब पेपर से क्या बनता है, तो आपका जवाब आएगा सर कॉपी। पेपर से बना है कॉपी, पेपर हो गया मटेरियल, बना क्या, कॉपी। कॉपी क्या हो गया, कॉमन। पेपर से बना है ना, कॉपी बना है, कॉपी कॉमन, कोई भी हो सकता है कॉपी जी। चलो बहुत बढ़िया, आपका जवाब आया। जैसे अगर मान लो कि हमने कह दिया जैसे वाटर है, वाटर से तो कहना ही नहीं है ना। आप तो बहुत चीज़ बना सकते हैं ईटी से। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, मटेरियल हो गए। अब एक बात सीखिएगा, ये जो मटेरियल नाउन होते हैं ना हमेशा सिंगुलर होते हैं, बोलो हाँ। कभी आपने गोल्ड का गोल्ड्स पढ़ा नहीं पढ़ा, आपने वुड्स पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ एक बात हम यहाँ पे रोकना चाहेंगे, कभी कभी इनका प्लुरल भी देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि इसका हम मीनिंग चेंज कर देते हैं, अर्थ अलग देगा। जैसे आपने बोला वुड, ध्यान देना, वुड का मतलब जो होता है भैया ये होता है लकड़ी से, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्यारे आप क्या बोलोगे, वुड्स बोलोगे, तो वुड्स का मतलब यहाँ पे फॉरेस्ट से होता है, जिसे हम कहते हैं जंगल। तो ये मतलब बदल जा रहा है, कब प्लुरल बनता है और किसका बनता है और मतलब क्या होता है, ये आगे पढ़ना है आपको जब हम नंबर पढ़ाएंगे, सिंगुलर और प्लुरल, ठीक है। पेपर भी होता है और पेपर्स भी होता है। पेपर का मतलब कागज है और पेपर्स का मतलब कागजात है, डॉक्यूमेंट हो जाता है ना। तो ये सब बात हम आगे करने वाले हैं, ठीक है जी। फिलहाल आपको याद रखना कि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब लिखा जाता है, इसके पहले आर्टिकल का यूज हम नहीं करते। क्लियर है पॉइंट? चलो, कभी नहीं बोलना है वाटर इज लाइफ होता है, अ वाटर इज लाइफ नहीं बोलते। समझ में आ रहा है? चलो
अगला हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहने का मतलब आपने कहा सर ये भाववाचक होता है, तो ये हमारे दिखाने के जो काम करेंगे भाई वो करेगा फीलिंग को बताएगा। क्या बताएगा, फीलिंग को बताता है भाई। इसी को हम एक्शन भी कर सकते हैं, एक्शन को भी दिखाता है। कभी कभी आपको क्वालिटी भी दिखाते हुए नजर आएगा, कभी कभी आपको ये स्टेट अवस्था भी बताता है। अब कहोगे सर ये फीलिंग क्या होते हैं, तो जरा यहाँ ध्यान से समझा जाए। फीलिंग का मतलब है, जैसे हमने कह दिया भैया लव, बोलो लव क्या है, फीलिंग है ना। कभी होगा या हुआ होगा तो पता चलता है सर हम तो बहुत महसूस करते हैं ना, अभी भी मुझे दर्द होता है, दिल टूटा है ना सर। चलो कोई बात नहीं भाई, जॉब ले लो, सब दिल जुड़ जाएगा, है कि ना। चलो लव हमारा क्या है भाई, फीलिंग है, फीलिंग है। अब बोलो एक्शन सर, हमने कहा भाई लाफ्टर, ये लाफ्टर क्या हो गया, हंसी हमारी एक्शन है। क्वालिटी की बात करोगे तो ये हो जाएगा आपका ऑनेस्टी, ऑनेस्टी हमारा क्वालिटी हो गया। स्टेट की बात करोगे तो जैसे आपने कहा सर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड हमारा क्या हो गया, अवस्था हो गया। बचपन हमारी क्या है, अवस्था है, स्टेट है। बुढ़ापा क्या है, अवस्था है, स्टेट है। गरीबी क्या है, अवस्था है, स्टेट है। समझ में आ रहा है क्या। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट आपको सीख लेना है कि जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं सबके सब हमेशा सिंगुलर होते हैं। कभी भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, ऑनेस्टीज इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं होता। पॉइंट क्लियर, ये हमेशा सिंगुलर होंगे। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लिखा जाता है। हाँ भाई, कैसा, सिंगुलर वर्ब लिखा जाता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है, ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी नहीं बोलते। पॉइंट क्लियर, इनके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, कभी भी द ऑनेस्टी नहीं होता। ऑनेस्टी इज बोलते हैं, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं होता। पॉइंट क्लियर, तो ये तीनों बात याद रखिएगा, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं करना। तो ये हमारे थे काइंड्स ऑफ नाउन। आई होप कि आपको ये काइंड्स ऑफ नाउन समझ में आ गया होगा। आज के बाद आप पांचों पार्ट को, टाइप को नहीं भूलेंगे। क्लियर है, तो चलो फिर ऐसे ही मजेदार है ना सेशन लेकर अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।